टाइम हो रहे 3:40 पर। गामा भाइयों क्यामत आ गई रे, बहुत तगड़ी क्यामत आ गई। अरे भाइयों चेहरा सामने आया है, बहुत तगड़ा दिन का खुलासा करा भाइयों। लाया वैरी ने सानू ढाउण लई, पर असी हर एक कोशिश नू नाकाम करिया। आ लुक छिपके किते वार कोई बदमाशी थोड़ी है। वो तो जदों असी वार किता ना ता शरेआम करिया। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव मत्तूवाला की हैं, जहां पे आपको बता दें कि मत्तूवाला गांव में एक अद्भुत नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। अद्भुत मैं इसको यूं कहूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि आखिर ये अद्भुत मामला कैसे है। तो ये वीडियो देखिएगा। राम टाइम हो रहे 3:40 पर। गामा भाइयों क्यामत आ गई रे, बहुत तगड़ी क्यामत आ गई। अरे भाइयों चेहरा सामने आया है, बहुत तगड़ा दिन का खुलासा करा भाइयों। 3 बज रहे रात। अभी जिस युवा को आपने सुना, उस युवा ने फेसबुक पे लाइव होकर के सुबह के 3:46 पे लाइव होकर के ये जानकारी दी कि मत्तूवाला गांव में एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है, एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और बड़े बड़े चौधरियों के नाम जो है वो आने वाले हैं। तो ऐसे में मामला दरअसल मत्तूवाला का ये है कि प्रहलाद सहारन के खेत में 14 किलो डोडा पोस्त जो है वो मिली है। अब ऐसे में प्रहलाद सहारन के खेत में मिली है, लेकिन प्रहलाद सहारन और उनके परिवार के लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि ये डोडा पोस्त में उनका कोई हाथ नहीं है। भले ही उनके खेत में ये डोडा पोस्त ज़रूर मिली हो, लेकिन उनके खेत के अंदर जो कमरा बना हुआ है, उस कमरे का हमेशा से दरवाज़ा जो है वो खुला रहता था। वो कभी उस दरवाजे को लॉक करके नहीं आते थे। इसके पीछे रीज़न बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जब पुलिस ने सूचना दी कि आपके खेत में रेड डाली गई है और यहाँ पे डोडा पोस्त मिलने की सूचना जो है वो पुलिस को मिली है, तो वो हक्के बक्के रह गए और खेत में पहुँचे। खेत में पहुँचने के बाद पुलिस ने मौके पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुला करके और उनकी देख रेख में कमरे का ताला तोड़ा, तो उसके अंदर से वाकई में डोडा पोस्त जो है वो निकला। 14 किलो डोडा पोस्त की जो है वो पुष्टि हो पाई है, लेकिन अब ये किसने रखा है, क्यों रखा है, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था इससे पहले, उस वीडियो में जो युवक बोल रहा है उस पे जो है वो शक जो है वो जा रहा है कि इस युवा ने कोई ना कोई उनके साथ जो है वो छेड़खानी की होगी, रंजिशन उन्हें फंसाने की कोशिश जो है वो की होगी। हालांकि उसके साथ इनकी आपस में कोई रंजिश है या नहीं है, इस बात का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। वो भी आगे आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस को अकेली को पता था, मकान खेत मालिक को भी नहीं पता था, इसके अलावा किसी को भी पता नहीं था, तो उसने सुबह 3:46 पे लाइव आकर के कैसे बोल दिया, उसको कैसे पता चला? तो ऐसे में शक की सुई जो है वो सीधी सीधी उस युवक की ओर जो है वो घूम रही है। अब ऐसे में यहाँ पे आए हुए तमाम लोग जो हैं, जैसे ही लोगों को पता चला, आसपास के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, वो यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने पहुँचने के बाद इस मामले को लेकर के वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए ज़रा। ना हुई है जी हमारे गांव में, प्रहलाद के खेत में कोई यहाँ डोडा पोस्त रख के गए हैं जी। तो हम सोमवार को एसपी के पेश होंगे भी। ये हमारे एरिया जो ये 5-7 गांव हैं, उनके अंदर चिट्टे वाले फिरते हैं जी। किसी के खेत में घर में कुछ भी करके जा सकते हैं। तो प्रशासन से हम मांग करेंगे जी, जाँच करें। जितने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे रिश्तेदारों को, भाई बहनों को बदनाम करने की साजिश रची है और हम इनके साथ सारा गांव एरिया इनके साथ खड़े हैं। इससे पहले भी इस क्षेत्र के अंदर कोई घटना इस तरह की देखने को मिली थी? सुनने में तो कई जगह आया जी। राजनीति की वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कोई लोग। अब देखना चाहिए जो किसने किया है, तो सामने आना चाहिए जो भी है। एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि इस तरह से तो अगर कोई भी आज मौजूद आदमी है या गाँव का कोई आम नागरिक है, उस पर इस तरह से साजिश करके उनको बदनाम किया जा सकता है या उनको पकड़ाया जा सकता है। तो हमारा प्रशासन से ये मांग है कि दूध का दूध पानी का पानी करके और जो इस तरह की साजिश रचने वाला है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 13-14 ਕਿਲੋ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 13-14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, उनका पता लगे, क्योंकि आने वाले टाइम से किसी और नाल एवं की कोई घटना ना हो। प्रहलाद जी और रोहतास जी के परिवार को हम पीढ़ियों से जानते हैं और बेसिकली इनको तो जानते ही हैं। पूरे गांव का पता है कि ये जो परिवार है इन ऐसे कामों से बहुत दूर है, तभी तो यहाँ से बणी से आए हैं, हरीपुरा से आए हैं, डूडियावाली से आए हैं, अपना बाइया से आए हैं, मैं जोधपुरिया से चल के आया हूँ कि ये ईमानदार लोग हैं, ये ऐसे कामों में जुड़े हुए नहीं हैं। तो हमारी तो एक यही सीधी सीधी स्पष्ट मांग है कि जो सच है ना वो सामने आना चाहिए। जी, मेरे बड़े भाई के खेत में ये आज ये घटना हुई है जी, तो मैं तो प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ भी आज हमारे खेत में हुआ है तो कल को पड़ोसी और भी है, किसी के खेत में ये नहीं है भी कोई बंदा परमानेंट बैठा है, कोई मकान वैसे भी बने हुए हैं, तो कोई भी बंदा ये हरकतें करके जा सकता है। इससे पहले इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। तो इसी के लिए पूरे एरिए के अंदर से सरपंच मोजीज बंदे सब आए हुए हैं हर पंचायत से, तो उनकी डिमांड यही रहेगी प्रशासन से भी जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको किसी पे शक है? किसी ने डाला है? नहीं, हमें शक नहीं है किसी पे। किसी के साथ कोई भेदभाव, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं, कुछ किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अब आपकी क्या मांग है? पूरी हमारी प्रशासन से यही मांग है भी जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे डोडा पोस्ट रखा हुआ है? हमें कुछ मालूम नहीं था, रात को यहाँ ड्राइवर था, ज़मीन उसने जोती है, उसके बाद घर चला गया। उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ दोनों गेट थे, ये खुले ही पड़े थे, कोई लोग नहीं लगा था, कुछ नहीं लगा था। और रात को सीआई ये स्टाफ आया है घर पे और बड़े भाई को लेके यहाँ खेत में आए हैं वो, और उन्होंने यहाँ आके देखा तो लोग लगा हुआ था एक मकान पे, तो उन्होंने फिर टीम गठित करके और उस लोग को खोला है, तो उसके अंदर से डोडा निकला है, डोडा पोस्ट। आसपास के गांव से आए हुए तमाम लोगों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि ये मामला जो है वो रंजिश का लग रहा है और रंजिशन किसी ने प्रहलाद सहारन के परिवार पे सवाल उठाए हैं, उंगली उठाने का प्रयास किया है, जिसके कारण जो है वो लाइव आकर के जिस युवा ने सूचना दी थी उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में अब पुलिस की अगर माने तो पुलिस से जब बातचीत की गई तो पुलिस का साफ तौर पर यही कहना था कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने यहाँ पर रेड डाली है और सुबह आकर के प्रहलाद सहारन को जो है फ़ोन करके या चौकीदार भेज करके उनको सूचित किया गया है कि आपके खेत में पुलिस की सीआईए डबवाली की रेड डली है, तो ऐसे में आप खेत में आइएगा। खेत में आने के बाद प्रहलाद सहारन ने भी साफ तौर पे अपना पक्ष जो है वो रखा था कि उसके खेत में रेड डालने की क्या ज़रूरत है, क्या ऐसी सूचना मिली थी। तो पुलिस ने जब मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुला करके और इस कमरे को खोला तो प्रहलाद सहारन खुद वहाँ पर हक्का बक्का रह गया कि उनके खेत में इस तरह से नशीले पदार्थ जो है वो कैसे आ सकते हैं। तो ऐसे में उसके बाद शक जाहिर किया गया, वीडियो खंगाले गए, फेसबुक सोशल मीडिया को खंगाला गया, तो पता चला कि एक युवक ने जो है वो सुबह 3:46 पे जो है वो ये सूचना पहले से ही दे दी थी। तो प्रहलाद सहारन का शक जो है वो उस युवा पे गया और उसके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। अब पुलिस इस मामले में आगामी जांच करेगी और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेगी। खैर, पुलिस इस बारे में क्या कुछ कहती है सुनिए ज़रा। आज ये दिन में सुबह करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रहलाद सिंह के खेत में प्रहलादवासी मतवाड़ा के खेत में कोई डोडा पोस्ट रखी हुई है, तो जिस संबंध में यहाँ गांव के चौकीदार को लेकर मौका पे खेत में पहुँचे तो खेत में कोई व्यक्ति नहीं मिला था, और जिस संबंध में उसके खेत मालिक को भी सूचना दी गई थी, जिससे गांव के मौजूद व्यक्ति और मौका पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाकर खेत में बने हुए कोठा पर ताला लगा हुआ था, उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताला तोड़ कर चेकिंग की तो एक कट्टे में डोडा पोस्ट बरामद हुआ जी। जो मौजूद खेत मालिक है उसके परिजनों का आरोप है कि उनके गांव में कोई पार्टीबाजी आपस में और किसी व्यक्ति ने रंजिशन रखवाया है, तो अभी तफ्तीश जारी है, पर्चा दर्ज कर दिया गया है। आगामी तफ्तीश किसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया अभी सर? अभी अरदास है नहीं, कोई खेत मालिक के खिलाफ है या व्यक्ति के खिलाफ है? रंजिशन जिसने रखवाया इन्होंने शक जाहिर किया उसके पर कोई किस नाम पे है सर? किस पे गया इनका? अरदास नाम का। अरदास नाम। अब ऐसे में अगर अंत में आपको बताना चाहूँ तो मामला जो है वो लगभग रंजिश का लग रहा है
और अब तक प्राथमिक दृष्टि से अगर इस एंगल को घुमा करके देखें तो रंजिश का मामला जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आगामी समय में पुलिस इसमें किस प्रकार से जांच करती है, क्या क्या तथ्य सामने आते हैं, उन तथ्यों के आधार पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है कि मत्तूवाला गांव के खेत के अंदर, प्रहलाद सारन के खेत के अंदर 14 किलो डोडा पोस्त जो है वो बरामद हुआ है। हालांकि इस बात से भी परहेज नहीं किया जा सकता कि प्रहलाद सारन को इस बात से बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अगर उसको होता तो तुरंत जा करके वहाँ से जो है वो रफा दफा भी इधर उधर भी सामान को कर सकता था। लेकिन प्रहलाद सारन का साफ तौर पे कहना है कि वो अपने खेत में कभी भी ताला नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही ताला लगने की सूचना मिली, पुलिस के आने की सूचना मिली, तो वो खुद हक्के बक्के रह गए। खैर, आने वाले समय में पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा।